हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका चाइल्ड केयर, हेल्थ केयर और हमारी जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। और मुझे लगता है दोस्तों इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारा ये दूसरा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। आज हम बात करेंगे हमारे जो गवर्नमेंट या एडेड स्कूल्स हैं उसमें जो स्कीम चलाई जाती है मिड डे मील स्कीम, उसमें जितने भी हमारे बच्चे हैं 8th क्लास तक उन सभी को एक टाइम का खाना स्कूल में फ्री दिया जाता है। उसके ऊपर शुरुआत से लेके आज की क्या पोजीशन है, लेटेस्ट कंट्रोवर्सी क्या है, और अभी हाल ही में इस स्कीम का नाम बदल के पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया, जिसमें बहुत सारे नए एलिमेंट्स को भी जोड़ा गया। जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मिड डे मील स्कीम इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में और इंडिया में इतने सालों से चल रही थी, उसको और इंप्रूव करने की डायरेक्शन में अब यह बन चुकी है पीएम पोषण स्कीम। और इस पे जो हमने डिटेल लेक्चर डिलीवर किया है दोस्तों, उसका लिंक आपको आज के लेक्चर के एंड में मिल जाएगा। क्लिक करके आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। और दोनों लेक्चर्स अगर आप देख लेंगे तो मिड डे मील स्कीम के बारे में टोटल आपकी अंडरस्टैंडिंग, कैसे शुरुआत हुई, कैसे इवॉल्व हुई, अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग मॉडल्स कैसे अडेप्ट किए, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे जंप इन किया और उसके बाद कैसे ये शेपअप होती चली गई। अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग चीजें ऐड करके, ताकि वहां के जो बच्चे हैं उनके न्यूट्रिशन को इंप्रूव किया जा सके मिड डे मील स्कीम के थ्रू, कैसे उस चीज में इनोवेशंस दिखाए, कैसे उस चीज को और ज्यादा इंप्रोवाइज किया। दोस्तों किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो के रिसोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन, पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी और हमारा टेलीग्राम चैनल भी। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के बारे में अभी सोचना शुरू कर दिया है। और सजेशन यह है कि कोशिश इस डायरेक्शन में है कि अगले एकेडमिक सेशन जो जल्दी ही शुरू होगा, उसमें जो हमारा मिड डे मील स्कीम है हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, उसमें क्यों ना नॉर्मल खाने के साथ साथ एग्स या अंडों को भी ऐड कर दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो यह इंडिया का 13वां ऐसा स्टेट होगा जो रेगुलर फूड के साथ एग्स को भी ऐड करेगा, ताकि जो न्यूट्रिशन है वो बेटर हो सके हमारे बच्चों में, ताकि प्रोटीन इंटेक उनका बढ़ सके और जो मेल न्यूट्रिशन का इश्यू है, चाहे वो स्टंटिंग का इश्यू हो या वेस्टिंग का इश्यू हो, उसको हम कम कर सकें। मिड डे मील स्कीम सिर्फ इंडिया का नहीं लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनिशिएटिव समझा जाता है, जिसके थ्रू जो हमारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जिनको हम हॉट कुक मील सर्व करते हैं स्कूल में, उसके थ्रू ताकि उनका न्यूट्रिशन बढ़ाया जा सके, इंप्रूव किया जा सके, उस डायरेक्शन में इसको एक लैंडमार्क स्कीम इनिशिएटिव माना जाता है। कर्नाटक स्टेट या ये जो प्रपोजल है, ये लगातार कई सारे ग्रुप्स से ऑपोजिशन फेस कर रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने अभी तक इस पे फाइनल अप्रूवल नहीं दिया है, लेकिन कई सक्सेसिव सर्वेस कर्नाटक में पॉइंट आउट कर चुके हैं कि कर्नाटक के जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो हमारे हैं, उसमें बहुत हाई डिग्री हमें दिखाई देती है मेल न्यूट्रिशन की, एनीमिया की, और उनकी इम्यूनिटी काफी कम दिखाई देती है, खासतौर से कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स जो हैं कर्नाटक स्टेट के। अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा देखें कर्नाटक का, उसके हिसाब से कर्नाटक की जो 35% चिल्ड्रन है जिनकी 5 से कम एज है वो स्टंटेड है, और रफली 20% जो बच्चे हैं स्कूल गोइंग जिनकी एज 5 से कम है वो वेस्टेड हैं। स्टंटिंग का मतलब है कि आपकी एज के हिसाब से आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, और वेस्टेड का मतलब है आपकी एज के हिसाब से आपका वेट नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो फूड इंटेक है, कैलोरी इंटेक है, न्यूट्रिशन इंटेक है, वो इनसफिशिएंट है, कम है, इनएडिक्वेट है। उसी को फिक्स करने के डायरेक्शन में बड़ा मेजर हो सकता है ये डिसीजन हो, और कर्नाटक पहला ऐसा स्टेट नहीं है जो एग्स ऐड करने की ट्राई कर रहा है ताकि बच्चों का न्यूट्रिशन बेटर हो सके। लेकिन बहुत सारे रीजंस हैं इंडिया में, पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, कल्चरल रीजंस हो सकते हैं, रिलीजियस रीजंस हो सकते हैं, बिलीफ्स हो सकते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज हो सकते हैं, थॉट प्रोसेस हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें, कुछ लोग हो सकता है इस इनिशिएटिव को अपोज करें, कुछ लोग हो सकता है इस इनिशिएटिव को कैसे मॉडिफाई करके सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया जाए, उस डायरेक्शन में भी हो सकता है अपना ओपिनियन रखते हो। दोस्तों हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मिड डे मील स्कीम है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यूट्रिशन स्कीम समझी जाती है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए, खासतौर से उनको एक वक्त का हॉट कुक्ड या हॉट कुक्ड मील्स जो हम सप्लाई करते हैं स्कूल्स में, उससे रिलेटेड अभी जो ये प्रोग्राम है उसको रीनेम क्या कर दिया गया है, पीएम पोषण शक्ति निर्माण या पीएम पोषण मिशन 2021 में। यह स्टार्ट हुआ पहली बार 1995 से,
और 1995 में इसको लॉन्च किया गया एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू। और 1995 में कौन सा दिन चूज किया गया होगा इसके लॉन्च करने के लिए? अगस्त 15, हमारा इंडिपेंडेंस डे। और 1995 में जब 15 अगस्त को इसका अनाउंसमेंट हुआ पहली बार एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है कि टोटल खर्चा सेंटर नहीं उठाएगा, उसको शेयर किया जाएगा सेंटर के बीच में, स्टेट के बीच में, और शेयर करने के साथ साथ इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा स्टेट्स के थ्रू। उस साल रफली पूरे कंट्री में 2408 जो ब्लॉक्स रहे, उनके जितने भी बच्चे हैं 5th क्लास तक, उनके लिए इसको एक्सटेंड किया गया। 1995 से 2007 तक इसी तरीके से सिर्फ 5th क्लास तक के बच्चों के लिए यह स्कीम चलती रही। फिर 2007 में उस वक्त जो यूपीए गवर्नमेंट रही, उन्होंने इसको 5th क्लास से बढ़ाकर 8th क्लास के बच्चों को भी कवर करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या 1995 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव रहा, क्या वो पहला इनिशिएटिव कहा जा सकता है इस डायरेक्शन में, या इससे भी पहले कई सारे इनिशिएटिव्स देखे गए? अगर आप थोड़ा सा और हिस्ट्री में पीछे चले जाएं और आप प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की बात कर लें, तो पहला ऐसा इनिशिएटिव देखा गया रफली 1920 के आसपास, जब मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हम कैसे मील्स प्रोवाइड करें। और इस इनिशिएटिव के बाद जब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को देखा गया, तो मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 1920 का इनिशिएटिव जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट रही, उसमें जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रहे के कामराज, उन्होंने 1956 में स्कूल फीडिंग स्कीम को सेम फॉर्मूले पे लॉन्च किया। और उसके बाद तमिलनाडु के बाद केरला ने 1961 में, जिसमें केरला ने एक स्कूल लंच स्कीम को लॉन्च किया एक ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी के थ्रू। स्टेट गवर्नमेंट ने इस ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी के थ्रू 1961 की जो स्कीम थी उसको टोटली अपने अंडर ले लिया December 1, 1984। इसका मतलब केरला 1984 में दूसरा ऐसा स्टेट बन गया कंट्री में जिसने एक स्कूल लंच प्रोग्राम को ऑफिशियली एडमिनिस्टर, लॉन्च, मैनेज करना शुरू कर दिया। और जो इनिशिएटिव सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का था, जिसको स्टेट ऑफ तमिलनाडु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री के कामराज ने 1956 में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में लॉन्च किया, केरला ने 1961 में एक ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी के थ्रू इसको लॉन्च किया और 1984 में खुद ने पूरी तरह टेक ओवर कर लिया। इनको देखते देखते अगले कई साल में कई सारे स्टेट्स ने अपने अपने वर्जन्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया कि कैसे जो हमारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, खासतौर से सरकारी स्कूलों में, उनको हम 5th क्लास तक कम से कम हॉट कुक्ड मील दे सकें ताकि उनके न्यूट्रिशन को एड्रेस किया जा सके। और जब कई सारे स्टेट्स इस स्कीम को अडॉप्ट करने लगे अपने अपने वर्जन्स को, तो सेंटर को लगा कि क्यों ना इसको पूरे इंडिया में ही लॉन्च कर दिया जाए। और यह लैंडमार्क ईयर रहा 1995 का, जब फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप इन किया और अपना पूरा इनिशिएटिव एज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 15 अगस्त 2408 ब्लॉक्स के अंडर जितने भी बच्चे हैं क्लास 5 के अक्रॉस द कंट्री, उनके लिए इसको एक्सटेंड कर दिया। क्या है इस दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम का स्केल? आज की डेट में ये जो स्कीम है, ये रफली 11.8 करोड़ जो हमारे बच्चे हैं क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक, मतलब एज ग्रुप है 6 ईयर्स टू 14 ईयर्स, उसको कवर करता है। इसमें रफली 20 लाख गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स कवर होते हैं, जिनको लोकल बॉडीज भी रन करती हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से दिल्ली की, और इन सभी को कवर किया जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर। अगर आप बजट की बात कर लें तो जो 2022-23 रीसेंट बजट पास किया गया, उसमें सेंटर ने रफली 10,233 करोड़ इस स्कीम के लिए अलग से ईएमआर किए हैं। और 10,233 करोड़ सेंटर के अलावा स्टेट्स का जो शेयर है वो रफली 6,277 करोड़ के आसपास होगा। मतलब रफली 17,000 करोड़ इंडिया हर साल स्पेंड करता है इस मैसिव स्कीम में, जिसमें 11.8 करोड़ जो हमारे चिल्ड्रन हैं क्लास 1 to 8, 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप, 20 लाख गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स को कवर हम करते हैं। और ये जो स्कीम है उनको लीगल एंटाइटलमेंट देती है कि जितने भी हमारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लासेस के, उसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर गारंटी है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो रूलिंग है पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2001, उन सभी से कंप्लायंस करवाते हुए जो हमारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनको ये एक लीगल राइट, लीगल एंटाइटलमेंट प्रोवाइड करता है। अब
जो कंट्रोवर्सी है वो इस बात को लेकर नहीं है कर्नाटक में कि ये स्कीम चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। सभी इस बात को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब बात आ जाए मेन्यू को लेकर कि खाने में दिया क्या जाना चाहिए, ये स्टेट्स का प्रेरोगेटिव है। जो भी वो चाहते हैं प्रोवाइड कर सकते हैं अपने स्कूल्स में। इसको लेकर जो कंट्रोवर्सी है इसको थोड़ा समझने की कोशिश की जाए। जो भी मेन्यू है ये स्टेट से स्टेट, यूनियन टेरिटरी से टेरिटरी चेंज हो सकता है, लेकिन जो अथॉरिटीज हैं उनको इंश्योर करना होता है कि जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है मील के, हो सकता है राइस हो, पल्सेस हो, वेजिटेबल्स हो, ऑयल हो, फैट हो, वो रफली कम से कम 450 कैलोरीज और 12 ग्राम प्रोटीन हर बच्चे को प्राइमरी ग्रेड्स में अवेलेबल करवाएं। इसके अलावा जो अपर प्राइमरी चिल्ड्रन है उनको कम से कम 700 कैलोरीज एंड 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वो अवेलेबल करवाएं। मतलब आप स्टेट कोई भी कॉम्पोजिशन रख सकती है फूड का, लेकिन जो प्राइमरी बच्चे हैं उनके लिए 450 कैलोरीज एंड 12 ग्राम प्रोटीन, अपर प्राइमरी चिल्ड्रन के लिए 700 कैलोरीज एंड 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन अवेलेबल होना ही चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप और एडिशनल आइटम्स लाना चाहते हैं, मिल्क हो सकता है, एग्स हो सकते हैं, चिक्की हो सकती है, फ्रूट्स हो सकते हैं, इन सभी को आप सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के थ्रू आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सभी चीजें ऐड करते हैं तो इनका जो भी खर्चा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बिया करेगी। इन सभी का जो खर्चा होगा वो कंसर्न जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उसी को पूरा का पूरा उठाना होगा। ये जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है कि आप बेसिक 450, 700 या 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन के अलावा राइस, पल्सेस, वेजिटेबल, ऑयल एंड फैट के अलावा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में आप क्या ऐड करना चाहते हैं, अलग अलग स्टेट्स में क्या सिचुएशन है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा हमने कहा, एग्स या बनानास वेजिटेरियंस के लिए ये 13 से भी ज्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑलरेडी अपने यहां इंप्लीमेंट कर चुकी हैं। जैसे तमिलनाडु जितने भी स्कूल वर्किंग डेज हैं सभी दिन एक एग बच्चों को देता है। आंध्र प्रदेश में एक वीक में कम से कम 5 दिन, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार में एक वीक में कम से कम 3 दिन, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा एंड पुडुचेरी में एक वीक में कम से कम 2 दिन एग मिलेगा। बिहार, केरला, मिजोरम, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, लद्दाख एंड असम में एक वीक में कम से कम एक बार, सिक्किम में महीने में एक बार। इसके अलावा अलग अलग गवर्नमेंट जो हैं वो अपने हिसाब से इस शेड्यूल को चेंज कर सकती हैं। तो एक एग एज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देखा गया है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के तौर पे, वो है मिल्क या दूध, और यह दिया जाता है गुजरात में, कर्नाटक में, केरला में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, लद्दाख में एंड पुडुचेरी में। इसके अलावा और भी कई सारे फूड आइटम, जैसे वेस्ट बंगाल में चीज और मशरूम दिया जाता है लिमिटेड स्केल पे, वहीं आंध्रा और महाराष्ट्र में चिक्की दी जाती है, लक्षद्वीप में चिकन भी दिया जाता है। कई सारे स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश, उनको थोड़ा सा ये कॉस्टली लगता है, लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि जो डाइटरी चॉइसेस हैं बहुत बार इन पे डिबेट स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है कास्ट रिजिडिटीज की वजह से हो, रिलीजियस कंजर्वेटिव की वजह से हो, रीजनल डिफरेंसेस हो, आइडियोलॉजीज डिफरेंट हो, थॉट डिफरेंट हो, परसेप्शन डिफरेंट हो, प्रेफरेंसेस डिफरेंट हो, और कई बार ये डिबेट पॉलिटिकल भी हो जाती है। इसकी वजह से हो सकता है कि साइंटिफिक स्टडीज हो या अलग अलग जो कमिटीज कमीशन करती हैं स्टेट गवर्नमेंट, वो बहुत क्लियरली ये डेमोन्स्ट्रेट करें कि एग्स देने से या मिल्क देने से या फ्रूट्स देने से जो हमारे बच्चे हैं उनका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन हो सकता है इन डिबेट्स के पॉलिटिकल हो जाने से, अलग अलग आइडियोलॉजीज, थॉट प्रोसेस की वजह से इनको खासतौर से ऐसे आइटम्स जो वेजिटेरियन कैटेगरीज में नहीं आते हैं उनको ऐड करने में कई बार थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ क्लास एग्जाम्पल है जिसमें देखा गया कि जो हमारे बच्चे हैं वहां के जो खाना दिया जाता है उसमें 30 से 35% जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो कम है। और जब यह डिसीजन लिया गया कि इस प्रोटीन की क्वांटिटी को पूरा करने के लिए क्यों ना वीक में 2 दिन एग्स ऐड कर दिए जाएं छत्तीसगढ़ में, तो पॉलिटिकल ऑपोजिशन स्टार्ट हो गया। सिमिलरली एमपी में भी सिमिलर कंट्रोवर्सी देखी गई एग्स के एडिशन को लेके। कर्नाटक में भी अभी जो प्रपोजल है कि इतना बड़ा स्टंटिंग और वेस्टिंग हम देख रहे हैं कि बच्चों में रफली 35% हमारा स्टंटिंग है, 20% हमारे जो बच्चे हैं स्कूल गोइंग, खासतौर से प्राइमरी, अपर प्राइमरी लेवल पे, उसमें हम वेस्टिंग देख रहे हैं। तो क्यों ना हम उसमें एग ऐड कर लें ताकि प्रोटीन इंटेक हमारा बढ़ जाए, न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी बढ़ जाए। इसको फियर्सली रजिस्ट कर रही हैं बहुत सारी कम्युनिटीज, चाहे वो जैन सीयर्स हो, चाहे लिंगायत्स हो, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो। और कई स्टेट्स ने इस तरह की पॉलिटिकल डिबेट ना स्टार्ट हो जाए, ऐसा ऑब्जेक्शन ना हो जाए,
उसको अवॉइड करने के लिए एग्स के बजाय फ्रूट्स को अवेलेबल करवाना शुरू किया है। लेकिन जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं या डाइटिशियंस हैं, उनका कहना है कि प्रोटीन इंटेक फ्रूट्स के थ्रू शायद उतना इजीली, उतना आप अमाउंट में अवेलेबल ना करवा पाएं, तो हो सकता है एग्स के थ्रू आप अवेलेबल करवा पाएं। जैसे तमिलनाडु में एग्स तो हर दिन दिया जाता है, लेकिन बच्चों के लिए वो खाना इंटरेस्टिंग भी रहे, इसके लिए सिर्फ एक तरह का एग नहीं, अलग अलग टाइप का एग, जैसे पेपर एग, ऑनियन टोमेटो मसाला एग, राइस और पेपर एग, ताकि बच्चों को भी वो इंटरेस्टिंग लगता रहे। अब लास्ट पार्ट हम थोड़ा सा डिबेट कर लेते हैं कि ये स्कीम को जॉइंटली रन कैसे किया जाता है, इसकी फंडिंग कैसे होती है। और टोटल हमने देखा 17,000 करोड़ पर ईयर एलोकेट होते हैं, रफली 10,200 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट, रफली 6,200 करोड़ बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। इसमें जो रूल है, जो प्राइमरी क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए पर डे 4.97 रुपीज पर चाइल्ड पर डे का एलोकेशन इसमें होता है, और अपर प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनके लिए 7.45 रुपीज का। और जो भी एक्सपेंसेस हैं ये 60-40 रेशियो में डिवाइड होता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के साथ, मतलब कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% जो स्टेट गवर्नमेंट है खुद अपना बेयर करेंगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जो हिली स्टेशंस हैं या हिली स्टेट्स हैं, उसमें ये रेशियो 90:10 का है, मतलब 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट्स को बेयर करना होगा। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब जिसमें विधानसभा एक्सेट्रा नहीं है, उनका जो टोटल खर्चा है, अब जैसे कि बहुत सारे आप देख सकते हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एक्सेट्रा, तो उन केसेस में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी जो भी कॉस्ट होगी उसको बेयर करेगी। जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर किसी भी मील को सप्लीमेंट करना चाहती हैं, एडिशनल आइटम्स जैसे मिल्क है, एग्स है, उसमें सेंटर उनकी कोई हेल्प नहीं करेगा, उनको अपनी जेब से अलग से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन सप्लीमेंट्री डाइट्स या आइटम्स के लिए। इसके अलावा जो भी पेमेंट्स हैं, कुक्स के हों, वर्कर्स के हों, इसको भी सेंटर और स्टेट्स के बीच में सेम रेशियो में बांटा जाता है, 60-40 फॉर रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड के लिए 90-10, और यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर के लिए 100% सेंटर देगा। इसके अलावा जितनी भी कॉस्ट है फूड ग्रेन्स की, क्योंकि ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू अवेलेबल करवाए जाते हैं, एफसीआई के थ्रू, ये सारी की सारी जो कॉस्ट है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसके अलावा जो हैंडलिंग है, मैनेजमेंट है, मॉनिटरिंग है, इवैल्यूएशन है पूरी स्कीम की, इसको भी पूरी तरह कौन बियर करेगा? सेंटर स्टेट्स, सेंटर। इसका मतलब इसमें सेंटर किसी भी स्टेट से कोई कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट नहीं करता। मुझे लगता है दोस्तों इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी, बार बार ऐसे इश्यूज पे जो भी कल्चरली सेंसिटिव हैं, आइडियोलॉजिकली सेंसिटिव इश्यूज हैं, रीजनली सेंसिटिव इश्यूज हैं, रिलीजियसली सेंसिटिव इश्यूज हैं, उन पे बार बार डिबेट होती रहती है। हेल्दी डिबेट है, ओपन डेमोक्रेसी है, हेल्दी डेमोक्रेसी है, ऐसी डिबेट्स इंपॉर्टेंट हैं। कई बार साइंटिफिक स्टडीज के थ्रू हो सकता है आप लोगों को समझा पाएं कि न्यूट्रिशन का इश्यू है, प्रोटीन कम है, इसकी वजह से हमें ऐसे सप्लीमेंट्री डाइट्स को इंट्रोड्यूस करना ही होगा। जैसे आप तमिलनाडु में देख लीजिए, आप यूपी में देख लीजिए, मिल्क का इंट्रोडक्शन है, फ्रूट का इंट्रोडक्शन है, मंडे को आपको मिल्क मिलेगा, वेडनेसडे को आपको फ्रूट मिलेगा। सिमिलरली तमिलनाडु में पर डे आपको एग मिलेगा, वेस्ट बंगाल में आपको चीज और मशरूम मिलेगा, कई जगह आपको चिक्की मिलेगी। अलग अलग स्टेट्स ने इनोवेट करने की कोशिश की है, और मुझे लगता है यह इनोवेशन स्टेट स्पेसिफिक ही होने चाहिए। अगर किसी भी स्टेट का सर्वे या डेटा सजेस्ट करता है कि न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, तो जो भी बेस्ट पॉसिबल हेल्दी सॉल्यूशन है, फिर चाहे वो एग ही क्यों ना हो, मुझे लगता है उन बच्चों को दिए ही जाना चाहिए। कई बार अनफॉर्चुनेट हो जाता है कि बहुत सारी साइंस बेस्ड जो डिसीजन होनी चाहिए, डेटा बेस्ड जो डिसीजन होना चाहिए, कई बार वो किसी ना किसी वजह से कंट्रोवर्सी में आ जाता है, और अल्टीमेटली इसे सफर करेंगी हमारे बच्चे, हमारी पॉपुलेशन। लेकिन अच्छी चीज यह है इस हेल्दी डेमोक्रेसी में कि ये डेलिब्रेशंस होते हैं, वी होगा, काउंटर वी होगा, लेकिन लास्ट में गुड सेंस प्रिवेल्स, मतलब जो अच्छा होगा, सही होगा हमारे बच्चों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए, वही डिसीजन लिए जाते हैं। जैसा हम देख चुके हैं कि 13 से भी ज्यादा स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज अपने अपने स्टाइल में एग हो, चाहे मिल्क हो, चाहे चीज हो, चाहे मशरूम हो, चाहे चिक्की हो, चाहे फ्रूट्स हो, इनको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। थोड़ा बहुत ऑपोजिशन
होता है इट्स ए मल्टी कलर डेमोक्रेसी, सबके अपने अपने व्यूज हैं, लेकिन इवेंचुअली जो बच्चों के लिए सही है, जो साइंस सजेस्ट करती है उनके मेलन्यूट्रिशन को घटाने के लिए, हटाने के लिए, खत्म करने के लिए, वही करना चाहिए। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।